जय हिंद प्यारे, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को, वेलकम है इस यूट्यूब चैनल ब्रह्मा ऑनलाइन क्लास में। तो आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो 2 तारीख को जुलाई में जो आपका त्रिमासिक परीक्षा है वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। जितने भी पूछा जाएगा उतना ही हम लाए हैं, ज़्यादा नहीं लाया है, मात्र मैं 40 लाया हूँ। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव लाया हूँ? 40, जो कि इस परीक्षा के साथ साथ आपको जो बिहार बोर्ड 2027 में आपका जो परीक्षा होगा उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ उससे आग्रह है कि आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा प्रश्न आया है आपके सामने। अगर अच्छा लगा है, अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लास्ट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल का प्रभाव क्या होता है। असंतुलित कहने का मतलब वह इधर ए है और फिर प्लस में बी है। ठीक है, इधर आता है तो इधर बराबर नहीं हो पाता है, ए भी बराबर नहीं हो पाता, उसी को कहते हैं संतुलित। क्या कहते हैं? संतुलित। समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं। जैसे कि इधर H2 है और प्लस में O2 है इधर, उसके बाद यहाँ बराबर में कीजिएगा तो यहाँ पर आपका CO2 बन जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा असंतुलित। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल का प्रभाव क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? गति का परिवर्तन होता है, कि रंग का परिवर्तन होता है, कि द्रव्यमान बढ़ता है, कि तापमान बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गति परिवर्तन होता है। क्या होता है? गति में परिवर्तन होता है। तो एक का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। हमने फिजिक्स में बल का एसआई मात्रक पढ़ा था। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन में है, पहला है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वाट और चौथा है पास्कल। तो जो बल का एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसे हम क्या से दर्शाते हैं? तो एन से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर न्यूटन होगा। अब बताइए जूल किसका एसआई मात्रक है। तो जूल जो है वह शक्ति का एसआई मात्रक या फिर बोल सकते हैं कार्य का एसआई मात्रक है। शक्ति किसका एसआई मात्रक है? तो कार्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, अब फिर वाट किसका एसआई मात्रक है? वाट जो है वो किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारा के तो एम्पियर होता है। वाट जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का ओम होता है। चलिए हटाइए। पास्कल जो है, पास्कल दाब का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम, मतलब कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम किसे कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किसको कहते हैं? जड़त्व को कहते हैं, कि गुरुत्वाकर्षण को कहते हैं, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम को कहते हैं, कि संवेग संरक्षण का नियम को कहते हैं। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम को कहते हैं। किसके कहते हैं? जड़त्व का नियम को कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन गति का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। अगला 4 नंबर में कह रहा है कि
संवेग का SI मात्रक क्या है? संवेग का SI मात्रक क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, कि न्यूटन होगा, कि जूल होगा, कि वाट होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। न्यूटन किसका SI मात्रक है? बल का SI मात्रक है न्यूटन। किसका SI मात्रक है? बल का SI मात्रक न्यूटन। और जूल किसका SI मात्रक है? जूल कार्य का SI मात्रक है। जूल कार्य का SI मात्रक है। वाट किसका है? तो वाट शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। किसका होता है? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य का SI मात्रक क्या है? कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल है, कि न्यूटन है, कि वाट है, कि मीटर है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जूल जो है वो कार्य का SI मात्रक है। 5 का ए नंबर राइट आंसर। और न्यूटन जो है वो बल का SI मात्रक है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो है रिवीजन हो जाए। मीटर जो है वो द्रव्यमान का SI मात्रक है। किसका SI मात्रक है? द्रव्यमान का। ठीक है, चलिए अगला है वाट। तो वाट जो है वो शक्ति का SI मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का SI मात्रक है। चलिए अगला है 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। चलिए 6 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जूल किसका SI मात्रक है बता दीजिए थोड़ा। जूल जो है वो किसका SI मात्रक है? जूल जो है वो किसका SI मात्रक है? कार्य का SI मात्रक है। ठीक है, न्यूटन किसका SI मात्रक है? न्यूटन बल का है। पास्कल किसका SI मात्रक है? पास्कल जो है वो दाब का SI मात्रक है। किसका SI मात्रक है? दाब का SI मात्रक है। अगला आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर में कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा आ जाए या फिर कार्य आ जाए, ऊर्जा आ जाए या फिर कार्य आ जाए, क्या आ जाए? कार्य। दोनों का SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा जूल। 7 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वाट का SI मात्रक क्या होता है बता दीजिए। वाट किसका SI मात्रक है? तो शक्ति का SI मात्रक है। उसके बाद न्यूटन किसका SI मात्रक है? बल का SI मात्रक। और मीटर जो है वो द्रव्यमान का SI मात्रक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया को जो संकेत करता है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कि रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना और उपयुक्त सभी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी में। उपयुक्त सभी में 8 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है क्या? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुटना, बिल्कुल ऑक्सीजन का योग होता है। और फिर हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन भी निकल जाता है, बिल्कुल होता है। ए नंबर भी होता है, बी नंबर भी होता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को भी त्याग कर लेता है। तो उपयुक्त सभी मतलब कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीकरण के उल्टा अपचयन में होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का हटना होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। वहाँ पर हाइड्रोजन का हटना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था। तो इसका 10 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी में 10 का डी नंबर।
अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में दिया है, पहला ऑक्सीकरण, दूसरा अपघटन, तीसरा विस्थापन, चौथा संयोजन। तो आपका 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो 11 को जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑक्सीकरण के कारण से ही क्या होता है, जंग लगता है। बिना ऑक्सीजन के नहीं जंग लगता है। ठीक है, चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 12 नंबर में कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऑप्शन ऊष्माशोषी, तीसरा ऑप्शन विस्थापन, द्विविस्थापन। विस्थापन और द्विविस्थापन तो ऐसी कटेगी। ठीक है, अब बच गया क्या क्या, तो ऊष्माक्षेपी बच गया और ऊष्माशोषी बच गया। तो ये दोनों में से कौन होगा। तो 12 को जो राइट आंसर हो जाएगा वह श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, भी आई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बिहार बोर्ड में ये हर बार पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को। अगला हम 13 नंबर आप सभी के सामने ला रहा हूँ। तो 13 नंबर में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपघटन, विस्थापन। बताइए जल्दी क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। 13 का ए नंबर राइट आंसर है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है। हम एक बात बता दूं, जब 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा, माइनस मतलब कम। ठीक है, जब 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जो 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक रहेगा मतलब प्लस लिख देते हैं। जो 7 से अधिक रहेगा वो क्षार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। और जो पक्का पक्की 7 रहे उसे हम जो कहते हैं ना, उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पीएच का मान जो है 7 होने पर विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन। सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। 14 का सी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि जीवों की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है। जीवों का जो मूल संरचनात्मक इकाई क्या है। तो आपका ऑप्शन में है उत्तक है कि कोशिका है कि अंग है कि तंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोशिका है। क्या है, कोशिका है। जीवों का जो है रचनात्मक इकाई क्या है, तो जो जीवों का रचनात्मक इकाई है वो कोशिका है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कौन सा है। 16 का जो क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो आप कहिएगा कि ये सब तो 9 वाला प्रश्न दिखा रहे हैं भाई। तो हाँ, यहाँ से जो अभी त्रिमासिक परीक्षा है, त्रिमासिक में ज़्यादा से ज़्यादा 9 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अभी बच्चे लोग पढ़े भी नहीं 10वां। सोचा अभी 3 महीना 2 महीना में कितने पढ़ लेगा, बिहार बोर्ड सोचता है। तो इसीलिए वो कुछ 9 का भी प्रश्न दे देता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 का प्रश्न रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। 16 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक है कि कोशिका झिल्ली है कि कोशिका द्रव्य है कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। 16 का ए नंबर राइट आंसर। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। हरित लवक में होता है कि केंद्रक में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि राइबोसोम में होता है। केंद्रक कहने का मतलब केंद्रक तो कोशिका में पाया जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे में। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया।
अब फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो पेट में पाया जाता था, ये भी खत्म। तो आपका जो बच गया हरित लवक, तो हरित लवक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है। पहला है यकृत, अग्न्याशय, थायराइड, पिट्यूटरी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, कितना वजन होता है इसका। इसका जो वजन होता है वह 1.5 किलो बोल दीजिए, नहीं तो 1.4 किलोग्राम होता है। कितना, 1.4 किलोग्राम इसका वजन होता है। अगला चलिए 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि पौधों में जल का जो परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपको बता दे, एक होता है जाइलम नाम का, एक होता है जाइलम नाम का, एक होता है फ्लोएम नाम का। ठीक है, जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना। फ्लोएम का काम रहता है फल का परिवहन करना। फल खाने का मतलब भोजन का परिवहन करना। तो जो यहाँ पूछ लिया है जल का परिवहन, तो जाइलम हो जाएगा। ठीक है, 19 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में कह रहा है कि भोजन का परिवहन पौधों के किस ऊतक द्वारा होता है। भोजन का परिवहन पूछ रहा है, भोजन में अभी तुरंत बताया कि फ्लोएम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 का बी, 20 का बी। चलिए अगला है किस नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम किस राशि पर संबंधित है। ये 9 में पढ़े होंगे आप सभी। जो न्यूटन का द्वितीय गति नियम किस राशि पर संबंधित है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बल पर है। किस पर है, बल पर क्या है, संबंधित है। तो आपका 21 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 22 नंबर में कह रहा है संवेग का सूत्र क्या है। संवेग का सूत्र क्या है। तो आपका जो संवेग का सूत्र हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है। तो इसका जो लगभग होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लाइन इधर काटा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है 24 नंबर। कह रहा है कार्य कब शून्य होता है। कार्य कब शून्य होता है। 24 का जो है जब विस्थापन शून्य होता है तब कार्य भी शून्य हो जाता है। जब विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि इधर बहुत गर्मी आ गया है। अचानक क्या हुआ, लाइन काट दिया है, अभी तो लाइन भी नहीं आया है, पसीना बहुत चल रहा है मेरा। चलिए 25 नंबर में बढ़ते हैं। कह रहा है गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, कि केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि केवल समय पर निर्भर करता है, कि केवल दूरी पर। तो आपका जो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 26 नंबर में कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वह ऊर्जा से ही ना संबंधित होगा, और किससे होगा। तो 26 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर में कह रहा है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, जो शक्ति का सूत्र होता है वह कार्य बटा समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय हो जाएगा शक्ति का सूत्र। अगला है अम्ल का पीएच मान। अभी हम तुरंत बताए अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। ठीक है, उदासीन का जो हो जाएगा वो 7 के बराबर होता है। तो ये जो है अम्ल पूछ रहा है, तो 7 से हो जाएगा कम, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला 29 नंबर में आते हैं। 30 नंबर में कह रहा है कि क्षार का जो पीएच मान होता है,
अम्ल का हमने 7 से कम बताया, क्षार का 7 से अधिक बताया। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का है, सॉरी 29 का है नंबर राइट आंसर। अगला है 30 का। 30 का कह रहा है नीला निटमस अम्ल में कैसा हो जाता है? नीला को जब अम्ल में डालिएगा तो वह लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। 30 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 का ए नंबर। 31 नंबर में कह रहा है जब लाल लेटवस पत्र को क्षार में कैसा हो जाता है? तो ये हो जाएगा नीला। वो था लाल तो ये नीला हो जाएगा। 31 का ए नंबर। अगला है 32 नंबर में कह रहा है कि जल में घुलने पर अम्ल कौन सा आयन देता है? जब अम्ल पूछा जाएगा ना प्यारे दोस्तों, तो अम्ल पूछा जाएगा तो H प्लस आयन देता है। जब क्षार पूछा जाएगा तो OH माइनस आयन देता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ लिया? इसमें पूछ लिया है अम्ल, तो अम्ल पूछ लिया तो H प्लस आयन हो जाएगा। H प्लस आयन हमारे 32 का ए नंबर में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कह रहा है कि जल में घुलने पर क्षार की कौन सी आयन देता है? तो अब तुरंत बताए OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस देता है। यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 33 का ए नंबर राइट आंसर। 34 कह रहा है कि अम्ल और क्षार का विक्रिया को क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षार जब दोनों मिल जाता है तो बन जाएगा 7। 7 से कम और 7 से ज़्यादा मिल जाएगा तो वह 7 बन जाएगा। और 7 को ही क्या कहते हैं? 7 को ही हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो 34 का ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला 35 नंबर। 35 नंबर में कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। 36 का नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 37 नंबर। कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पौधों गैसों की आदान प्रदान को मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? रंध्र के द्वारा किया जाता है। रंध्र को इंग्लिश में अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टोमाटा कहते हैं। चलिए अगला है 39 नंबर। 39 नंबर में कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 39 का यह नंबर। चलिए अगला है अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्ष। चलिए आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।